सुहानी का सफर, सपनों की उड़ान। सुहानी 24 साल की एक खूबसूरत लड़की, बड़े घर की थी। उसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सुहानी का मन इसमें बिल्कुल नहीं लगता था। उसे तो टैटू और फैशन की दुनिया में ही दिलचस्पी थी। एक दिन पिता ने पूछा, अपनी जिंदगी में क्या करोगी? सुहानी ने बिना कुछ बताए कहा, मैं भी कॉम की पढ़ाई करूंगी। पिता को लगा कि उसकी बेटी अपने भविष्य के लिए सही फैसला कर रही है, और उन्होंने सुहानी को घर से दूर कॉलेज भेजने की व्यवस्था कर दी। दोस्ती का नया रंग। कॉलेज के पहले ही दिन सुहानी की दोस्ती रिया नाम की एक लड़की से हो गई। रिया बेफिक्र और बिंदास थी। एक दिन रिया सुहानी को घुमाने ले गई और सीधे एक क्लब में दाखिल हुई। रिया ने वाइन खरीदने की बात कही तो सुहानी घबरा गई। अगर मम्मी पापा को पता चला तो? सुहानी ने कहा। रिया हंसते हुए बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पर डर रही हो, उन्हें भनक भी नहीं लगेगी। सुहानी ने वाइन पीने से इनकार किया तो रिया ने बियर मंगवा ली। दोनों ने खूब बियर पी। बातों बातों में रिया ने सुहानी से कुछ ऐसा कहा जो उसे समझ नहीं आया। रिया ने कहा, लगता है तुमने कभी मुंह में नहीं लिया। सुहानी हैरान थी, तुम कहना क्या चाहती हो? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें अपना बिजनेस दिखाती हूँ। टैटू आर्टिस्ट बनने का सपना। क्लब से निकलकर रास्ते भर सुहानी रिया की बात का मतलब पूछती रही, लेकिन रिया ने कहा, चिंता मत करो, जल्दी ही सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वे रिया की टैटू की दुकान पर पहुंचे। सुहानी ने देखा कि वहां बहुत से लोग टैटू बनवाने आए थे। सुहानी की आंखें चमक उठीं। अच्छा, तो तुम एक टैटू आर्टिस्ट हो? ये कला तो मुझ में भी है। मेरा भी सपना टैटू आर्टिस्ट बनने का था। रिया ने खुशी से कहा, तब तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी यहाँ अपना हुनर दिखा सकती हो और खूब पैसे कमा सकती हो। सुहानी की खुशी का ठिकाना न रहा। आज मेरा टैटू आर्टिस्ट बनने का सपना पूरा होगा। तभी एक लड़का दुकान में आया और बोला, मुझे एक स्पेशल टैटू बनवाना है। रिया ने सुहानी से कहा, देखो सुहानी, तुम्हारा तो काम लग गया, अब तुम अपना कमाल दिखाओ। सुहानी ने लड़के से पूछा कि उसे कैसा टैटू चाहिए। लड़के ने दिल का टैटू बनाने को कहा। सुहानी के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। उसने तुरंत एक सुंदर दिल का टैटू बना दिया। लड़का प्रभावित होकर बोला, तुम तो सच में कमाल की टैटू आर्टिस्ट हो। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? सुहानी कुछ कह पाती, उससे पहले ही रिया ने उसे खींचकर कहा, यह मौका मत गंवाओ, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सुहानी ने डिनर के लिए हाँ कर दी। नए रिश्ते की उलझन। अगले दिन सुहानी उस लड़के से मिलने एक होटल में गई। लड़का सोफे पर बैठकर बियर पी रहा था। सुहानी ने पूछा, डिनर के लिए कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, आज यही होटल में साथ में डिनर करेंगे। दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। लड़के ने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे तो बहुत बॉयफ्रेंड रहे होंगे। सुहानी ने शर्माते हुए कहा, अरे क्या बोल रहे हो, मैंने अभी तक किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। सुहानी ने भी पलटकर पूछा, तुमने उस दिन दिल का टैटू बनवाया था, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। लड़के ने कहा, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वे काफी देर तक बातें करते रहे। लड़के ने सुहानी को बिस्तर पर बैठने को कहा। वे दोनों बिस्तर पर बैठे थे और लड़का सुहानी को चूमने ही वाला था कि सुहानी उठकर वॉशरूम चली गई। उसने अपनी दोस्त रिया को फोन किया, अरे तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? यहाँ क्या क्या हो रहा है? मैं इस लड़के को जानती भी नहीं, पता नहीं मैं इसके करीब क्यों जा रही हूँ। रिया ने हंसते हुए कहा, यही तो शुरुआत है, शुरुआती दौर में थोड़ा अजीब लगेगा। सुहानी ने कहा, तुम्हें पता है, यह लड़का मुझे चूमने वाला था, लेकिन मैं उठकर वॉशरूम आ गई। रिया हंसने लगी, अरे इसके लिए तुमने मुझे फोन किया था। फोन पर बात करने के बाद सुहानी लड़के के पास लौटी और कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर वह वहां से निकलकर रिया के घर चली गई। रिया ने पूछा, कैसा रहा तुम दोनों का डिनर? सुहानी ने कहा, ज्यादा मत सोचो, उस लड़के ने तो डिनर तक नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद वे दोनों टैटू की दुकान पर पहुंचे और अपना काम करने लगे। एक नई राह और अप्रत्याशित मोड़। सुहानी को टैटू बनाते हुए काफी समय हो चुका था।
उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी छोड़ दी थी और रोज रिया की दुकान पर काम करने लगी थी। एक दिन सुहानी ने रिया से उस लड़के के बारे में पूछा। रिया ने कहा, अगर तुम उससे बात करना चाहती हो तो उसका नंबर किसी से मांग लूंगी। 1-2 दिन बाद नंबर मिल गया और सुहानी ने उस लड़के को फोन किया। लड़के ने कहा, तुमने बहुत दिनों बाद याद किया। सुहानी ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद सुहानी उस लड़के से मिली और कुछ ही दिनों में उन्होंने शादी कर ली। सुहानी ने अपने माता पिता को भी इस शादी के बारे में नहीं बताया था। उसे लगा कि उसने एक अच्छे लड़के से शादी की है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई। एक दिन जब सुहानी काम से घर लौटी और अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि उसका पति और एक लड़की सोफे पर बैठकर बियर पी रहे थे। सुहानी को बहुत गुस्सा आया और वह अपने पति पर चिल्लाने लगी। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। सुहानी गुस्से में घर से निकलकर रिया के घर चली गई। वहां पहुंचकर उसने रिया को सब कुछ बताया। सुहानी ने कहा, मैंने शादी की थी और अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था। मैंने उसे अच्छा लड़का समझकर शादी की थी। रिया ने उसे सांत्वना दी, उसे भूल जाओ, कोई न कोई मिल जाएगा। 1 महीने हो चुका था और सुहानी उस लड़के से अपना रिश्ता तोड़ चुकी थी। वह रिया के साथ टैटू बनाने के काम में लगी रहती थी। प्यार की दूसरी दस्तक। एक दिन एक बहुत हैंडसम लड़का टैटू बनवाने आया। जब उसने सुहानी को देखा तो देखता ही रह गया। उसने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, लगता है तुम्हारी टैटू बनाने की कला भी बहुत खूबसूरत होगी। सुहानी ने पूछा, तुम्हें किस तरह का टैटू बनवाना है? कोई खास टैटू या सामान्य टैटू? लड़का आत्मविश्वास से बोला, तुम अपनी तरफ से कोई भी टैटू बनाओ। अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें जो तुम मांगोगी वह दूंगा। कुछ देर में ही सुहानी ने उस लड़के के लिए एक प्यारा सा टैटू बना दिया। लड़के ने तुरंत कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? सुहानी को लगा वह मजाक कर रहा है। मजाक मत करो, सब कोई ऐसा ही बोलते हैं। लड़के ने कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सचमुच शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे सच में शादी करूंगा। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली और सुहानी अपने माता पिता के घर चली गई। जब सुहानी के पिता ने उसके पति को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह तुम किसको लेकर आई हो? तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना? सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा पति है, हम दोनों ने शादी कर ली है। सुहानी के मम्मी पापा उनकी बात